तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो ये कंपनी में हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था। इस कंपनी से रिलेटेड रिपोर्ट आया था। रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि पॉलीकैब इंडिया को लेकर सिटी ने अपने टारगेट सेट किए हैं, जो कि सेकंड हाई शेयर प्राइस टारगेट है उनकी तरफ से। अब इसके पीछे के कुछ उन्होंने ट्रिगर पॉइंट्स मेंशन किए थे, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। बट सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मार्च क्वार्टर में जो कंपनी ने अर्निंग्स रिपोर्ट किए थे उस अर्निंग्स में डिमांड हमें उतनी ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पा रही थी। डिमांड अगर अच्छा रहता है ना तो वॉल्यूम ग्रोथ हमें अच्छी दिखती है, और डिमांड अगर कम है तो वॉल्यूम ग्रोथ हमें कम देखने को मिलेगी। बट फिर भी कंपनी के जब हम क्वार्टरली रिजल्ट में रेवेन्यू को देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू हमें 27% तक ग्रो करता हुआ नज़र आया था। तो एक बात है कि डिमांड अगर कम है तो वॉल्यूम ग्रोथ कम है, बट कंपनी का रेवेन्यू लगभग 27% से कैसे ग्रो कर गया? तो इसके पीछे का रीज़न है प्रोडक्ट प्राइस। देखो, अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेच रही है, मान लो उसका प्राइस है 100 रुपये और उसको कंपनी 10 बार बेच देती है तो कंपनी का रेवेन्यू 1000 रुपये का हो जाएगा, राइट। और अगले क्वार्टर में मान लो अगर कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है नहीं और वही कंपनी 100 रुपये वाला प्रोडक्ट 8 ही लोग को ही बेच पाती है, तो इस बार रेवेन्यू ग्रोथ भी स्लो दिखेगा और वॉल्यूम ग्रोथ भी स्लो दिखेगा। क्योंकि वॉल्यूम की बात जब होती है तो समझो कंपनी के प्रोडक्ट की बिकने की बात हो रही है, ठीक है। और यही मान लो कंपनी अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट 120 रुपये कर दे और वही 8 लोग को बेच दे, तो पहले कंपनी उतना ही प्रोडक्ट बेचकर कम रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, अब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया है तो ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। तो जब भी वॉल्यूम ग्रोथ अगर लिमिटेड दिखे ना और रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा दिखे तो आप समझ लो कि कंपनी ने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाया है, और प्रोडक्ट के प्राइस के बढ़ने की वजह से रेवेन्यू बढ़ा है। बट कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट बेचती है तो उसके रेवेन्यू ग्रोथ भी मैटर करते हैं। अगर आप वीबीएल के नंबर्स देखोगे तो हमेशा मेंशन किए जाएंगे कि वीबीएल का वॉल्यूम ग्रोथ कैसा है। वॉल्यूम ग्रोथ अगर अच्छा नहीं है और रेवेन्यू अच्छा है तो मार्केट को नंबर पसंद नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर मार्केट शेयर की बात आने लगती है कि मार्केट शेयर कंपनी का कम हो चुका है। बट अगर वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा है, रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा है तो मार्केट खुश होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी ने बताया था कि Q4 में जो कंपनी के वॉल्यूम इम्पैक्ट हुए थे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से हुए थे। फिर मैनेजमेंट ने ये भी एक चीज़ क्लियर किया कि अप्रैल के स्टार्टिंग से इनके जो सेकेंडरी सेल्स हैं उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। कंपनी के चैनल इन्वेंट्रीज नॉर्मल लेवल पे वापस से रिटर्न कर सकते हैं। अब ये चीज़ें मैं पता क्यों बता रहा हूँ आपको, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी पॉलीकैब इंडिया के शेयर में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है कि कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग फेस करना पड़ जाए। बट एक पॉइंट है जो कि कंपनी के लिए कंसर्न रह सकता है, और वो है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन जब ज़्यादा महंगा हो जाता है ना तो वहाँ पर कोई भी नेगेटिव पॉइंट चल जाती है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अब इस कंपनी में 2026 में एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी, और वो है अल्ट्राटेक की एंट्री। एक्सपेक्टेड है कि 2026 के एंड तक उसकी प्लांट की शुरुआत हो जाएगी। फिर देखेगा कि रिज़ल्ट क्या बोलते हैं अल्ट्राटेक का कैसा है, मार्केट शेयर वो कितना गेन कर पाई है। और ऑर्गेनाइज प्लेयर का अगर मार्केट शेयर मान लो नहीं बढ़ता है और अल्ट्राटेक का बढ़ने लगे तो जो पुराने प्लेयर्स हैं उसी के मार्केट शेयर से न बढ़ेंगे। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी है, और कंपटीशन बढ़ने की वजह से वहाँ पर फिर वैल्यूएशन की बात आएगी और फिर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल इग्नोर मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं किसी भी तरह का आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट सभी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बनी रहें। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है।
और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। ऑल टाइम हाई से इन्फोसिस में लगभग 50% तक की क्रैश हमें देखने को मिल गई है। 52 वीक हाई से देखोगे तो क्रैश लगभग हमें 40% तक का देखने को मिल गया है। अब इन्फोसिस इतना ज़्यादा क्यों गिरी है, इसके रीजंस तो आप सभी को पता है। हमेशा मैंने आपको बताया है कि कभी किसी कंपनी की गिरावट की रीज़न समझना है ना, तो सबसे पहले उस कंपनी का सेक्टर को समझो। और सेक्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी से। अगर इकोनॉमी ख़राब है तो सेक्टर ख़राब होता है, और सेक्टर अगर ख़राब है तो कंपनीज ख़राब होती हैं। एक सेक्टर की अगर कोई एक ही कंपनी ख़राब है तो इकोनॉमी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, इंडस्ट्री को भी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस कंपनी को एनालिसिस आपको करना है। बट एक सेक्टर की सभी कंपनी की बैंड बजी हुई है, तो आपको सबसे पहले इकोनॉमी एनालिसिस करना है, फिर सेक्टर एनालिसिस करना है, फिर जाकर कंपनी एनालिसिस करना है। और अभी के टाइम पे देखोगे तो हर दूसरी आईटी कंपनी की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं, इसमें इन्फोसिस अपर हैंड लेकर बैठी है। क्यों भाई? क्योंकि इन्फोसिस में गिरावट के बाद जो इनका इंट्रिंसिक वैल्यू और शेयर प्राइस के बीच का गैप है वो इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है कि अब इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी का ज़्यादा हो चुका है, शेयर प्राइस कम हो चुका है। इंट्रिंसिक वैल्यू 1080 रुपये का है। इंट्रिंसिक वैल्यू का बेसिकली मतलब होता है फेयर वैल्यू। अब इसको मल्टीपल पॉइंट से निकाला जाता है। आप ईवी से भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इंटरप्राइजेज वैल्यू की बात हो रही है इबिट्टा की बेसिस पे। उसके अलावा प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स के बेसिस पे भी निकल जाता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बेसिस पे भी निकल जाता है। तो मल्टीपल चीज़ों को रख कर इंटरप्राइजेज वैल्यू निकाली जाती हैं, जो कि मल्टीपल एनालिस्ट का मल्टीपल होता है। मतलब सबका एक ही नहीं निकलता है, सबका अलग निकलता है, बट जो एवरेज है वो 1080 है। अब देखो, कोई भी कंपनी जब मार्केट में ट्रेड करती है ना, तो ऐसा नहीं कि उसके शेयर्स मार्केट में अनलिमिटेड है, उसके शेयर्स लिमिटेड होते हैं। आप कितना भी खरीद सकते हो क्योंकि आपके पास पैसे लिमिटेड हैं। बट अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी अपना पूरा पैसा लगा देना तो उतना पैसा का वो शेयर्स नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि शेयर्स कम पड़ जाएंगे। तो जब शेयर्स लिमिटेड होती है ना, तो वहाँ पर हमेशा आता है प्रीमियम, और प्रीमियम हमेशा इंटरप्राइजेज वैल्यू और शेयर प्राइस के बीच का रहता है। क्योंकि शेयर्स लिमिटेड है भाई, डिमांड है, तो इस वजह से तो प्रीमियम है। अगर मान लो मार्केट में 10 प्रोडक्ट हैं और 10 प्रोडक्ट का मान लो एवरेज वैल्यू 100 रुपये का है, और कोई आकर बोलता है कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आप बोलोगे कि ये प्रोडक्ट तो 10 ही है, 10 ही मेरे पास है और किसी के पास तो है नहीं, तो 100 रुपये नहीं 120 रुपये का मैं दूंगा। क्यों भाई? क्योंकि अवेलेबल नहीं है ना, और उसकी डिमांड है, तो आप प्रीमियम तो लोगे। अभी रिसेंटली इसको ऐसे भी समझ लो ना कि इंडिया और चाइना का रिलेशन, रशिया के रिलेशन कितना अच्छा हुआ करता था। रशिया डिस्काउंट पे तेल देती थी, बट अभी रिसेंटली रशिया से जो इंडिया तेल इंपोर्ट की है उस पर प्रीमियम ले रही है, क्योंकि ऑयल लिमिटेड है। तो जब लिमिटेड होता है और डिमांड ज़्यादा होता है तो वहाँ पर प्रीमियम आता है। और जब वो प्रीमियम ख़त्म हो जाए ना, मतलब मार्केट रेट पे अगर फेयर वैल्यू आ जाए, तब फिर वहाँ पर आप बोल सकते हो कि वो शेयर अंडर वैल्यूड है। अब ये शेयर इन्फोसिस अंडर वैल्यूड है ऐसा हम बोल सकते हैं, बट ये ऐसा तभी हम बोल सकते हैं जब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चलकर सिचुएशन बेहतर होंगी। अगर हम बात करें आईटी की, तो मेन गिरावट का कारण तो एआई था, ग्लोबल अनसर्टिनिटीज़ था, इनके क्लाइंट स्पेंडिंग कम थी। अब इनके क्लाइंट्स की बात करें तो वो सभी क्लाइंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूएस से बिलोंग करते हैं। और यूएस में अगर इकोनॉमी बेहतर होती है, क्लाइंट स्पेंडिंग पहले से बेहतर हो जाती है, तो हमारी टेक कंपनी के लिए भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तब ये जो गैप है ना इंटरप्राइज वैल्यू का शेयर प्राइस का, ये तब बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होने लगेगा। अभी हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि अभी चीज़ें अच्छी नहीं इनके लिए। तो अभी के टाइम पे क्या है कि ये सारी चीज़ें हाईलाइटेड नहीं हो रही हैं। बट सेक्टर रोटेशन की जब बात आती है, अभी सेक्टर रोटेशन चल रहा है। अभी आईटी सेक्टर से पैसा निकल कर एनर्जी सेक्टर में जा रहा है, पैसा निकल कर एआई सेक्टर में जा रहा है, डेटा सेंटर वाले सेक्टर में जा रहा है। तो जब सेक्टर रोटेशन होता है ना, तब देखा जाता है कि कौन सा सेक्टर ग्रोथ वाइज अच्छा है और वैल्यूएशन वाइज नीचे है। और अभी के टाइम पे ग्रोथ ही एक कंसर्न है जो कि हमारी आईटी कंपनी को रिकवर करने नहीं दे रहा है। वैल्यूएशन के मामले में तो हमारी कंपनी सुपर अट्रैक्टिव है, बट ग्रोथ वाली चीज़ें अगर क्लियर हो जाएं तो इन्फोसिस और बाकी की टेक कंपनी के लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर मत करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बाकी मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें मैंने आपको सिखाने के लिए बताई है, ताकि आपको सीखना है और समझना है और ऐसे टाइम पे एनालिसिस करते रहना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है कृष्णा फोस्कैम्प। हाल ही में दोस्तों कंपनी के बोर्ड ने 1:5 की रेशो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है। इसमें एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को कंपनी ने 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ 30 वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।